हेलो नमस्ते खमागनी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा वीडियो राजपूती पोशाक और साड़ी के बारे में है। ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप सभी को पसंद आए। अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। वैसे राजस्थान के लोगों के अलावा बाहर के लोगों को भी राजस्थान के कल्चर के बारे में, उनके ट्रेडिशन के बारे में जानने की बहुत ही उत्सुकता रहती है। तो ये वीडियो उन सभी के लिए भी है। बात करें अगर हम राजस्थान की, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में राजपूतों की बात आती है। उनके शौर्य, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति और उनका पहनावा। और पहनावे को देखा जाए तो जो राजपूती औरतें होती है उनका पहनावा सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है, क्योंकि उनका पहनावा बहुत यूनिक होता है। उसकी स्टाइल बहुत यूनिक होती है। राजपूती औरतें जो ड्रेस पहनती है उसको पोशाक कहते हैं। और आजकल के मॉडर्न ज़माने के हिसाब से देखा जाए तो राजपूती औरतों की जो ड्रेस है, जो पोशाक है, वो आज भी परंपरा और संस्कृति को लेकर आगे बढ़ रही है। राजस्थानी ड्रेस के बारे में बात की जाए तो राजस्थानी ड्रेस में आती हैं ब्लाउज, ओढ़नी और घाघरा। और अगर राजपूती पोशाक के बारे में बात करी जाए तो राजपूती पोशाक के अंदर कुर्ती आती है, कांचली आती है, ओढ़नी आती है और घाघरा आता है। ओढ़नी को लुगड़ी भी बोलते हैं और ओढ़ना भी बोला जाता है उसे। जो कांचली होती है वो एक तरह का ब्लाउज होता है जो कोहनी से कुछ इंच ऊपर उसकी बाजू होती है। और जो कुर्ती होती है वो एक स्लीवलेस ब्लाउज होता है जो जिसकी लेंथ अपने यहाँ से नेक से लेके पूरे अपने वेस्ट तक, अपने कमर तक जाती है। तो सबसे पहले कांचली पहनी जाती है और उसके बाद कुर्ती पहनी जाती है। पोशाक होती है उसे बेस भी बोलते हैं और सूट भी बोलते हैं। और ये पोशाक अलग अलग कलर्स में, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी और वर्क में मिलती है। जैसे जरदोजी का काम हो गया, गोटा पत्ती का काम हो गया, कुंदन का, और सोने चांदी के काम में भी ये मिलती है, जिसको खरा काम बोलते हैं। और जो पोशाक बनाई जाती है उसका जो कपड़ा होता है वो या तो प्योर जॉर्जेट होता है, प्योर शिफॉन, क्रेप या साटन हो गया प्योर, वो होता है। तो राजपूती पोशाक एक ऐसी ड्रेस होती है जो सर से लेकर पूरे पैर तक पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। उसके बावजूद भी पोशाक पहनने पर लेडीज़ एकदम एलिगेंट और सुंदर लगती है। और अगर हम उस पोशाक के साथ सुंदर सुंदर ज्वेलरी पहने, हैवी हैवी गहने पहने, तो उसका रूप और भी ज़्यादा निखर के आता है। पोशाक पहनने का तरीका एक ही तरह से होता है। उसकी लुगड़ी होती है वो सर पे ली जाती है और उसका एक साइड का जो पल्लू होता है वो यहाँ पे टक किया जाता है अपनी कुर्ती में। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसे साड़ी की तरह पटलियाँ लेकर उसको अपने लहंगे में, घाघरे में डाल लिया जाता है। तो जो पोशाक का पहनने का तरीका है वो सेम ही रहता है। वो सदियों से ही सेम रहा है। पहले भी ऐसे ही पहना जाता था, अभी भी ऐसा ही पहना जाता है और आगे भी ऐसे ही पहना जाएगा। लेकिन हम अगर साड़ी की बात करें तो राजपूतों में साड़ी पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो बाकी लोग होते हैं वो अपना साड़ी का पल्लू होता है वो नीचे खुला छोड़ देते हैं। लेकिन जो राजपूती स्टाइल में साड़ी पहनी जाती है उसमें जो पल्लू होता है वो अपने नेक्स्ट दूसरे शोल्डर से लेके आर्म पे, यहाँ पे अपने अंडर आर्म्स पे यहाँ पे टक किया जाता है। नहीं तो अपने सर के ऊपर से लेके अंडर आर्म्स पे टक किया जाता है। और जो राजपूत होते हैं वो ज़्यादातर शिफॉन की साड़ियाँ पहनना पसंद करते हैं। शिफॉन की साड़ियाँ हल्के फुल्के वर्क में होती है और साथ ही साथ हैवी वर्क में भी मिल जाएगी, पर हल्का फुल्का वर्क ज़्यादा एलिगेंट लगता है। और उसके साथ हल्का मेकअप और हल्की ज्वेलरी, जैसे मोती का हार हो गया या हल्का सा कुंदन का हार हो गया, वैसा। अगर हम पोशाक और साड़ी के बीच में कंपैरिजन करें तो पोशाक में थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहनी जाती है। शिफॉन साड़ी का जो ये रिवाज है वो कूच बिहार की महारानी इंदिरा देवी ने स्टार्ट किया था। कहते हैं कि उनकी साड़ियाँ फ्रांस से बनकर आया करती थी और धीरे धीरे फिर उन्होंने सिल्क शिफॉन की साड़ियाँ पहनना स्टार्ट कर दिया था। और उनके ही करकंधों पे चल के उनकी बेटी महारानी गायत्री देवी ने भी शिफॉन की साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया। और इस तरह राजपूतों में शिफॉन की साड़ी पहनना एक ट्रेंड सा हो गया था। और महारानी गायत्री देवी थी वो उस समय की स्टाइल आइकन भी बन गई थी। वो अपना साड़ी का जो पल्लू होता था वो एक अलग ही तरीके से सर पे लिया करती थी, जिसे आज भी राजपूत अपनाते हैं। महारानी गायत्री देवी साड़ी पहनने के साथ हल्का सा मेकअप किया करती थी, एक डार्क शेड की लिपस्टिक लगाया करती थी और एक सिंपल सी बिंदी के साथ अपना लुक कंप्लीट किया करती थी। उनका साड़ी पहनने का तरीका इतना फेमस हुआ कि फिर राजपूतों में पोशाक के साथ साथ शिफॉन की साड़ी भी पहनावे में आने लगी थी।
बस आज का वीडियो इतना ही। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। धन्यवाद।